आती है कि एक बड़ी कैंपेन बने, यानी एक ऐसी कैंपेन बने कि 28वीं तरमीम को रोका जा सके। पाकिस्तान की सियासी जमातों में ये बात इत्तफाक राय से तस्लीम की जा चुकी है इस वक्त तक कि अगर 28वीं तरमीम को ना रोका गया तो उसके बाद 29वीं तरमीम भी आएगी और 29वीं तरमीम इस निज़ाम को जौहरी तौर पर बदल डालेगी। उसके बाद इनमें इस निज़ाम में यानी 29वीं तरमीम के बाद किसी की क्या हैसियत रहेगी इसके बारे में महज गैस वर्क है, यानी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो क्या कुछ होगा, यानी क्या वो ये हुकूमत रहेगी, क्या ये असम्बली रहेगी, या ये पूरे का पूरा निज़ाम इसी शक्ल में रहेगा या किसी दूसरी शक्ल में मुख्तलिफ लोगों के साथ मुख्तलिफ चेहरों के साथ सामने आ जाएगा। तो 28वीं तरमीम को रोकना इसलिए ज़रूरी है, इस वक्त ये समझा जा रहा है कि 29वीं तरमीम के इम्कानात भी ख़त्म किए जा सके। अब यहाँ पर दूसरा सवाल यह है कि 28वीं तरमीम को अगर रोका जाता है या रोकने की कोशिश की जाती है तो उसके लिए क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनका साथ देगी, इस मौजूदा ग्रोह सियासतकारां का? तो इम्कान अब यहाँ से पैदा होना शुरू हो गया है कि वो कौमी हुकूमत की बात जो महमूद खान अचकज़ई साहब कई दफ़ा दोहरा चुके हैं, और वो कहते हैं कि कौमी हुकूमत अगर बन जाए तो हम सारे जहाँ जहाँ फंसे हुए हैं यहाँ से निकल सकते हैं। और सिर्फ वही लोग नहीं जो सियासत में हैं, बल्कि वो लोग जो सियासत का हिस्सा हैं लेकिन बराह रास्त सियासत में नहीं हैं, उन लोगों के मसाइल भी हल हो सकते हैं। लेकिन पावर्स टू बी यानी आसमान पाकिस्तान का फ़िलहाल ख्याल ये है कि उसके पास जो इंटरनेशनल लेजिटिमेसी है और उसके पास जो ताकत है उसके ज़ोर पर या उसके बल पर वो सब कुछ कर सकता है। अब उसको समझाने के लिए यानी आसमान को समझाने के लिए कि ज़मीन के बासी, सियासी ज़मीन के बासी अब इस सिस्टम से कुछ तंग आ चुके हैं और उन्हें ये बोझ मालूम होने लगा है, ख़ास तौर पर 28वीं तरमीम और 29वीं तरमीम। इसलिए अब उनके दरमियान मुज़ाकरात के और बातचीत के इम्कानात भी बढ़ते चले जा रहे हैं। ये कैसे हो रहा है इसकी मिसाल मैं आपको 26वीं तरमीम के मौके पर जो कुछ हुआ उसमें से दूंगा। नाम नहीं लूँगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक सीनियर रहनुमा हैं, ऑफ कोर्स वो बिलावल भुट्टो जरदारी या आसिफ अली जरदारी नहीं है, एक नहायत सीनियर रहनुमा मौलाना फजल रहमान के पास गए और उन्होंने मौलाना फजल रहमान से दरख्वास्त की कि मौलाना आप हमारा साथ दें और जल्द अज जल्द इस पर कोई फ़ैसला कर लें, क्योंकि इस जो 26वीं तरमीम इस वक्त असम्बली में लाई जा रही है उसके लिए आसमान ने सारा बंदोबस्त कर लिया हुआ है और उसमें ऐन मुमकिन है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ लोग भी बगावत कर जाएं। तो आप मेहरबानी करें कि कम से कम निकात पर इत्तफाक कर लें ताकि ये जो बाकी 52 या 57 निकात हैं इनको दस्तूर का हिस्सा ना बनाया जा सके, क्योंकि उस वक्त जो 26वीं तरमीम दी गई थी उसमें आइनी अदालत भी थी, उसमें बाकी जिस तरह अदालतों का बाद में 27वीं तरमीम के तहत हशर किया गया वो सारी चीज़ें भी शामिल थी। तो खैर उस वक्त मौलाना ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कुछ मदद की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिल गए और उसे वो ताकत फराहम की कि कुछ ऐसे निकात जो आसमान का ख्याल था कि दस्तूर का हिस्सा बना दिए जाएं उनको तरमीम से निकलवा लिया और सियासी तौर पर निकलवा लिया, अगरचे उसमें बहुत सारी नागवार चीज़ें आ गईं। जब 27वीं तरमीम का मौका आया तो 27वीं तरमीम के मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये इजाज़त भी नहीं मिली कि वो कहीं जा सके, किसी से बात कर सके, और आनन फानन 27वीं तरमीम कुछ इस तरह मंजूर हुई कि बेशतर अराकीन असम्बली और सैनेट ने उस तरमीम को पूरी तरह पढ़ा भी नहीं था और उसके मंदरजात से न सिर्फ ना आगाह थे बल्कि उसके मुज़मिरात तक भी वो गौर नहीं कर सके कि क्या होंगे, जो अब ज़ाहिर है सामने आ रहे हैं। तो अब 28वीं तरमीम के मौके पर पीपल्स पार्टी मौलाना फजल रहमान के दरमियान तकरीबन इस बात पर इत्तफाक होता दिखाई दे रहा है और आप यूँ समझिए कि हो ही चुका है कि इसकी मज़ाहमत की जाएगी और मौलाना फजल रहमान ने एक तरह मिसरा उठा दिया है जिस पे आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कुछ गिरहें लगाएगी। और हाँ, मौलाना फजल रहमान के ज़िम्मे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये काम भी लगाना चाहती है, बल्कि ये कहना मुनासिब नहीं है कि उनके ज़िम्मे काम लगाना चाहती है, बल्कि उनसे तवक्को ये रखती है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी इस जगह पर ले आएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी
28ਵੀं ترمیم کی ڈٹ کر مخالفت کرے، جو پہلے ہی کر رہی ہے، لیکن کچھ اس طرح کرے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اس سے طاقت ملے اور پاکستان پیپلز پارٹی کھل کر انکار کر سکے۔ اور جب یہ دونوں انکار کریں گے تو پاکستان مسلم لیگ نون بڑے سادہ انداز میں، معصومانہ انداز میں کندھے اچکا کے کہے گی دیکھیے جی ہم تو تابع دار ہیں، اصل یہ سارے لوگ ہیں جو آپ کی خواہشات کے راستے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، اور یوں 28ویں ترمیم کا تیا پانچا کر لیا جائے گا۔ بہرحال یہ اس وقت تک کی سیاست ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ آسمان اس سیاست کا توڑ کیسے کرتا ہے۔ ہاں ایک بات اور عرض ہے کہ جو موجودہ سیاسی بندوبست ہے وہ آسمان کی نظروں میں اپنی وقت کھوتا چلا جا رہا ہے، اور اس کی حیثیت اتنی مشکوک ہو چکی ہے کہ بہت سارے نازک معاملات میں اس پر پوری طرح اعتماد بھی نہیں کیا جا رہا۔ شکریہ۔